कितनी बार आपके या फिर आपके मित्रों ने या फिर आपके जानने वालों ने कोई आक्रामक समाचार देखा हो, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, चीन से जुड़ा हुआ, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ, और आपने बोला हो घुसा देते हैं आर्मी इन देशों में, अटैक कर देते हैं, जंग छेड़ ही देते हैं। तो दोस्त, कमबख्त पैसा के आज के आयाम पर, जंग वाले आयाम पर आपका सिलेक्शन है। कमबख्त पैसे का आज का आयाम जुड़ा है जंग से, युद्ध से, लड़ाई से। मुझे याद है मैं स्कूल में था जब कारगिल का युद्ध छिड़ा था। स्कूल में सारे टीचर्स एक साथ बैठे क्योंकि उनकी सैलरी से वॉर सेस कट रहा था। सब ने बोला यार जंग तो ठीक है, युद्ध तो ठीक है, लेकिन ये वॉर सेस कब तक देना पड़ेगा। बस यही खेल है कमबख्त पैसे का गुरु। लड़ाई तब तक अच्छी लगती है जब तक आपकी जेब से पैसा ना जा रहा हो। कुछ ऐसे देशों का उदाहरण लेते हैं इतिहास में, आज में, जिनके साथ अक्सर जंग होती रही है या फिर ये जंग में इन्वॉल्व रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को उठाते हैं। 2001 से लेकर के अब तक अमेरिका लगभग $8 ट्रिलियन यानी कि 16 लाख करोड़ डॉलर जंग में खर्च कर चुका है। 16 लाख करोड़ डॉलर, आप अमाउंट समझ रहे हैं। इनमें से 1 लाख करोड़ डॉलर लगभग इंटरेस्ट रेट जा रहा है इस लड़ाई का। भाई जंग एक्सपेंसिव तो होती ही है किसी भी देश के लिए। मिसाइलें खरीदनी होती हैं, फौजियों को तनख्वाहें देनी होती हैं, असलहे चाहिए होते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी होती है, हेलीकॉप्टर्स, एयरफोर्स वगैरह वगैरह। जंग तो आपने टीवी में देखी ही होगी, पर असली में जंग में बहुत पैसा चाहिए होता है दोस्त। अगर अमेरिका के बजट को देखें तो 16 लाख करोड़ डॉलर में से लगभग 12 लाख करोड़ डॉलर अलग अलग आयामों पर खर्च हुए हैं और लगभग $2.2 ट्रिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ डॉलर खर्च हुए हैं वेटरन्स की पेंशन पर। जो लोग लड़ाई से रिटायर हुए थे उनकी पेंशन और उनके परिवार की पेंशन के लिए। ये तो हो गई खर्चों की बात। अब कांग्रेस के बजट एस्टिमेट के मुताबिक ये 16 लाख करोड़ डॉलर में से लगभग 2051 तक इंटरेस्ट पेमेंट होता रहेगा। यानी कि दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे अमीर देश 2051 तक अपने इंटरेस्ट का भुगतान इस अमाउंट पर करता रहेगा। अब जब यह हालत अमेरिका जैसे देश की है तो एक मध्यम स्तर का देश जैसे कि भारत, उन पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि वॉर कभी शॉर्ट टर्म नहीं होती है दोस्त। यूक्रेन और रशिया की जंग के इंपैक्ट अभी पूरी दुनिया झेल रही है। आपका कोई लेना देना नहीं है यूक्रेन और रशिया से। आप तो चौबेपुर में, जौनपुर में, तिरुचिरापल्ली में अपने घर में बैठ करके समोसा खा रहे थे, लेकिन अचानक से आपके लिए तेल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, खाने के दाम बढ़ गए। ये इंपैक्ट हुआ एक जंग का जो दुनिया के एक कोने में हो रही है। अब सोचिए अगर आपका देश इस जंग में इन्वॉल्व है तो आपका इंपैक्ट कहां से कहां पहुंच जाएगा। यूरोप और जापान को लगभग 35 साल लगे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रिसेशन से बाहर आने में, और वो भी तब जब अमेरिका ने बाहें खोल करके उनकी मदद करी थी। 1999 में कारगिल की जंग हुई थी। उस वक्त हिंदुस्तान को हर हफ्ते लगभग $1 बिलियन खर्चने पड़े थे। वो जंग अगर आज हो तो वो खर्चा गुरु एस्टिमेट्स के मुताबिक $1 बिलियन पर डे पहुंच सकता है। सुबह से शाम हुई $1 बिलियन खत्म। युद्ध का सबसे खतरनाक इकोनॉमिक परिणाम डेट, कर्जा, उधारी। ये जो अमाउंट हम बात कर रहे हैं ना दोस्त, 16 लाख करोड़ डॉलर, $1 बिलियन, युद्ध में कोई भी खर्चा छोटा नहीं होता। बड़े बड़े खर्चे होते हैं, मिसाइलों के, एयर डिफेंस सिस्टम के, टैंक्स के, आर्मी वेटरन्स के, वगैरह वगैरह। इतना सारा पैसा आएगा कहां से? ऑफ कोर्स सरकार बॉन्ड मार्केट से, अलग अलग तरह तरह के मार्केट इंस्टीट्यूशन से पैसा रेस करेगी और ये कर्जा चढ़ाया जाएगा आपके देश की बैलेंस शीट पर। और ये देगा कौन? अभी हम देंगे अपने जीवन काल में, या फिर आने वाले समय में आगे आने वाली पीढ़ियां देती रहेंगी। जैसे अमेरिका का इंटरेस्ट पेमेंट 2051 तक चलता रहेगा। अगर कारगिल जैसे स्तर की लड़ाई भी आज हिंदुस्तान को झेलनी पड़ी तो हमारा फिस्कल डेफिसिट, यानी कि हमारी आमदनी के मुकाबले हमारे खर्चे में जो फर्क है वो 50% तक बढ़ सकता है। हाई फिस्कल डेफिसिट यानी कि हाई टैक्सेस आपके लिए और मेरे लिए, वॉर सेस, चीजें महंगी होना, इन्फ्लेशन आना,
ये सब साइड इफेक्ट्स होते हैं हाई डेट के और हाई फिस्कल डेफिसिट के। तो अगर आज हिंदुस्तान किसी जंग में इन्वॉल्व होता है तो ना सिर्फ हमारे देश के कर्जे बहुत ऊपर जाएंगे, महंगाई बहुत ऊपर जाएगी, बल्कि फिस्कल डेफिसिट आगे आने वाली पीढ़ियों को भी झेलना पड़ेगा। अभी तक हमने क्या सीखा है? फिस्कल डेफिसिट बढ़ा तो आपके लिए टैक्सेस बढ़ेंगे और आपकी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इससे क्या बढ़ेगा दोस्त? इनकम इनइक्वालिटी। फर्ज कीजिए ना, आपके बाप दादा परदादा एक जमाने में गरीब रहे होंगे, खेतों में काम करते रहे होंगे, सक्सेसिव जनरेशंस ने काम किया, तब शायद आज जाकर के आप एक व्हाइट कॉलर जॉब में हैं, एक 1 BHK अपार्टमेंट ले पा रहे हैं, आपके पास गाड़ी है, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हैं। आपसे 5 पीढ़ी पहले ये पॉसिबल नहीं था। वैसे ही आगे आने वाली जनरेशन को अगर अपनी इनकम को बढ़ाना है तो उनके ऊपर टैक्सेस का बोझ जितना कम होगा तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपके स्टेट और नेशनल डेट कम हो, इतने ज्यादा ना हो कि आपकी कमाई का अधिकतर हिस्सा उन टैक्सेस को चुकाने में जा रहा है, उस कर्जे को चुकाने में जा रहा है। किसी भी देश के लिए इनकम इनइक्वालिटी लंबे समय के लिए एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम बनता है युद्ध का। इसके अलावा हमने बात करी थी बेरोजगारी की। अब आप खुद ही समझ लीजिए ना, $1 बिलियन, 16 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, इस तरह के इन्वेस्टमेंट अगर जंग में ना लगा करके पढ़ाई में लगाए जाएं, हेल्थ केयर में लगाए जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए जाएं, तो कितने रोजगार उपलब्ध होंगे? आमतौर पे ये मिसकंसेप्शन रहता है कि जंग यानी कि वॉर प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। शॉर्ट टर्म पे ये एकदम सही बात है भाई। जब आपके देश में जंग होती है तो सरकार रिसोर्सेज डिप्लॉय करती है, डॉक्टर्स की भर्तियां ज्यादा होती हैं, जवानों की भर्तियां ज्यादा होती हैं, लोग काम ज्यादा करते हैं, फैक्ट्री आउटपुट बढ़ जाता है क्योंकि प्रोडक्शन चाहिए होता है, मास प्रोडक्शन चाहिए होता है। ये सब शॉर्ट टर्म तक ठीक है, लेकिन जब जंग खत्म हुई उसके बाद क्या? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जंग के दौरान जो वेटरन्स या फिर आर्मी पर्सनल काम कर रहे थे, वॉर खत्म होने के बाद उनको समझ में नहीं आता है कि वो किस तरह का काम अपनाएं। बहुत सारे आर्मी ऑफिशियल्स ट्रेंड होते हैं अलग अलग सेक्टर्स में काम करने के लिए, पर बहुत सारे नहीं भी होते हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा आउटसेट होता है वॉर का। वॉटसन ब्राउन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम $1 बिलियन मिलिट्री स्पेंडिंग पे खर्च करके लगभग 11,200 नौकरियां निकालते हैं तो उतना ही अमाउंट हम एजुकेशन पे खर्च करके 26,700, क्लीन एनर्जी में 16,800 और हेल्थ केयर में 17,200 रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। इससे यह पता लगता है कि एक सिमिलर अमाउंट वॉर में स्पेंड किया जाए या फिर मोर एम्प्लॉयबल सेक्टर्स पर खर्च किया जाए तो ऑफ कोर्स आउटपुट आपका नॉन वॉर सेक्टर्स में ज्यादा होगा। जंग का सबसे आखिरी दुष्परिणाम, कॉस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस। दोस्त 2022 का दौर है और आज हम मेंटल हेल्थ की बातचीत बहुत करते हैं। आज से 20-25 साल पहले शायद कारगिल की वॉर, जो हमारे देश ने सबसे बड़ी वॉर तब झेली थी, तब हम मेंटल हेल्थ की बात नहीं करते थे। मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, PTSD वगैरह वगैरह, इन सब आयामों पे आज बात होती है। ऐसे बहुत सारे आर्मी के जवान होते हैं जो जंग के बाद मेंटली शुद्ध हो जाते हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उनका ख्याल रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इसमें कोई खर्चे वाली बात नहीं दोस्त, ये जेन्युइन खर्चा है। लेकिन जितनी ज्यादा जंग होंगी उतने ही ज्यादा ऐसे केसेस बढ़ेंगे और उतना ही ज्यादा ऐसा खर्चा और उतना ही कम पैसा अच्छे सेक्टर्स में जैसे कि क्लीन एनर्जी, एजुकेशन वगैरह वगैरह। कमबख्त पैसे के आज के आयाम पे बस इतना ही दोस्त। अगली बार आपसे कोई भी प्रोपगेट करके ये बोले कि जंग पे चलते हैं, हमारे देश को पड़ोसी मुल्क पे जंग छेड़ देनी चाहिए, तो ये याद जरूर रखिएगा और उनको भी याद कराइएगा कि इसका पैसा भरना पड़ता है, इसका भुगतान होना पड़ता है। ये भुगतान आप करेंगे, मैं करूंगा, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां करेंगी। अगर आपको जंग का ये आयाम या फिर कमबख्त पैसे का जंग वाला आयाम पसंद आया हो तो इस एपिसोड को उन लोगों तक पहुंचाएं जो वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस इकोनॉमिकली समझना चाहते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अगले एपिसोड पे अपनी टीम के साथ कमबख्त पैसे के एक नए आयाम को जोड़ूंगा मैं आपकी जेब से और आपकी जिंदगी से भी। तब तक के लिए शब बखैर।